डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स अकेडमी लामा इकबाल टाउन ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं P2L2 प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है। अ बॉडी, एक बॉडी है which performs projectile motion, उसे हम क्या कहेंगे जी? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसको डिफाइन कर देते हैं जी। प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ी सिंपल डेफिनेशन है जी। टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिएगा, मैं एक डेफिनेशन से इतनी चीज़ें निकालूंगा कि आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, ये टू डायमेंशनल मोशन है। क्या है जी? ये टू डायमेंशनल मोशन। इससे पहले हमने वन डायमेंशनल पढ़ी है। वन डायमेंशनल क्या होती है? अलोंग वन एक्सिस, मतलब या एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट्स कि या वो मोशन होगी आपके पास किसके अलोंग? एक्स के, या किसके अलोंग होगी? वाई के। ओके, तो या मोशन होगी इस डायरेक्शन में वाई के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में, या किसके अलोंग होगी जी? एक्स के अलोंग। तो वो क्या होगी? वन डायमेंशनल। और अगर स्टूडेंट इन बिटवीन कहीं आ गई इसके, सपोज अगर मैं ये कहता हूँ इस तरह आ गई, तो ये मोशन आपके पास क्या होगी? टू डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल मोशन होगी। अच्छा, टू डायमेंशनल का मतलब क्या है? जब वन डायमेंशन में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स हैं। वेलोसिटी वी एक्स है एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग वी वाई है। सो हमारे पास सिंगल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब हम टू डायमेंशनल की बात करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो। एक होगा वी एक्स और एक क्या होगा? वी वाई। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन के भी कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? ए एक्स और ए वाई। फोर्स के भी कितने होंगे? एफ एक्स और एफ वाई। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या होगा? डी एक्स और डी वाई। सिंगल डायरेक्शन की बात करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास इनमें से एक चीज़। डबल डायमेंशन की बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के कितने कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो दो कंपोनेंट। यही है। अच्छा, इसका मतलब है अब प्रोजेक्टाइल में हमारे पास वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट के भी कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। यानी कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल के सिलसिले में बात करेंगे, मैं अगर फोर्स की बात करूंगा तो वो फ़ौरन आपसे पूछेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल में। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल में। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। ओके, पहली बात तो ये है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल में ये कंपोनेंट्स होंगे तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ के। टाइम चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए उसके कंपोनेंट्स नहीं होंगे। ओके, अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। एक तो टू डायमेंशनल है, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है ये जो ग्रेविटी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इट मीन्स कि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, किस वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। सो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगी। कौन सी? ग्रेविटी।
फोर्स इसके ऊपर कौन सी आएगी, फिर आपके पास ग्रेविटी आएगी। एंड यू नो ग्रेविटी किस तरफ को एक्ट करती है? ग्रेविटी स्टूडेंट्स कहाँ को, किस तरफ को एक्ट करती है? ग्रेविटी एक्ट करती है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलेरेशन भी इसका किधर को प्रोड्यूस होगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा जी, जी के इक्वल। कांस्टेंट है ना। यहाँ से एक बात तय हो गई है कि ये सिर्फ इसके ऊपर वाई की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटी होगी, और वो क्या होता है, वो वेट होता है प्रोजेक्टाइल का, और कितनी होगी वो mg। इसके अलावा डेफिनेशन के अंदर देख लें कोई और फोर्स का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर किसी और फोर्स का जिक्र नहीं है तो फिर इसका जो x कंपोनेंट है ये क्या होगा, ये हमेशा ज़ीरो होगा, और जो y वाली फोर्स है ये क्या होगी, ये वेट या ग्रेविटी होगी, विच इज़ इक्वल्स टू mg। स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी तरफ फोर्स ज़ीरो है तो उस तरफ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर fx ज़ीरो आ रही है तो ax भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़ीरो। Fy अगर वेट के इक्वल है, वेट जब भी एक्ट करता है तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, g। सो प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g। ठीक है स्टूडेंट, इसके दो जो डिस्टेंस इसका अलॉन्ग y एक्सिस होगा उसको हम इसकी हाइट कह देते हैं, और जो डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस होता है उसको इसका x हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे और ये दोनों हमने क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे, और टाइम इसके लिए क्या लगेगा, दोनों तरफ एक जैसा लगेगा क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें डेफिनेशन से एक चीज़ तय होगी कि एक ही फोर्स लगेगी, क्योंकि डेफिनेशन में बोला हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगी, और कौन सी होगी, वो ग्रेविटी होगी। ठीक है, अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी कितनी होती है, वेट के इक्वल। तो दूसरी तरफ फोर्स क्या हो जाएगी, y के लॉन्ग फोर्स, x के लॉन्ग फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कोई फोर्स नहीं है। अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। ग्रेविटी है तो ग्रेविटी कितना एक्सेलरेशन देगी, g। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन से हमने चीज़ें निकाली हैं एक प्रोजेक्टाइल के लिए। ओके अच्छा, अब आगे बात करते हैं ट्राजेक्ट्री के। ट्राजेक्ट्री क्या चीज़ है? द पाथ followed by a projectile is called trajectory। जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का उसे हम क्या कहते हैं, ट्राजेक्ट्री। एंड ये क्या है, फॉर oblique projectile it is parabola। पैराबोला शेप का है जी ये प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब बॉडी जो हम प्रोजेक्टाइल की कंडीशन लिखते हैं वो भी अब हम आगे इसकी टाइप्स देखते हैं कितनी है जी। प्रोजेक्टाइल की टाइप्स कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? इसकी टाइप्स आती हैं जी हमारे पास, दो टाइप्स हैं इसकी स्टूडेंट्स। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट दो टाइप्स हैं इसकी। पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसको फेडरल जिसको केपीके ने इतना अच्छा क्लियर नहीं किया हुआ, और दूसरा आएगा स्टूडेंट हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट चलते हैं हम पहले किसकी तरफ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरफ, कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की हम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं जी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है और किस तरह इसकी वर्किंग है। नाम से ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है ऐसा प्रोजेक्टाइल जो थ्रो किया जाए किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो
उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रोजेक्टाइल है जी जिसको यहाँ से आपने इस हाइट से थ्रो करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब थ्रो करेंगे तो वो इस तरह से नीचे आएगा। ये तो ये जो उसका डिस्टेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में जहाँ से उसको थ्रो किया गया, ये क्या है जी, y। और ये जो बेस से उसने डिस्टेंस कवर किया जी इस तरफ को, ये क्या है जी, ये x है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनिशियली स्टूडेंट उसको थ्रो किया गया, जो उसकी वेलोसिटी है वो सारी किसके अलोंग है, vi x है। इनिशियल वेलोसिटी सारी vi उसकी किसके इक्वल है, vi x के। क्यों, y इसकी शुरू में क्या है, 0 है। रीज़न कि आपने इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया है। अगर ऐसे किया तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, तो x डायरेक्शन है इसकी, y इसका क्या होगा, 0। लेकिन ये ऐसे चल नहीं पाएगा, ग्रेविटी की वजह से ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ग्रेविटी की वजह से डाउन होगा तो ये थोड़े टाइम के फ़ौरन बाद ही क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है v, उसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा v, इसको अगर f मैं कहता हूँ तो vfy, और ये vfx। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो ये कंपोनेंट क्या होते जाएंगे जी, इस तरह से आपके पास आपको मिलते जाएंगे, vfx, vfy, और ये वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग इसकी नेट वेलोसिटी vf। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनिशियली इसकी vi जो है वो सारी किसके इक्वल है, vi x के। अगर मैं बात करूँ कि vi y, ऑफ कोर्स दो कंपोनेंट थे ना, तो vi y किसके इक्वल आएगा, 0, क्योंकि मैंने कहा था कितनी वेलोसिटीज़ होंगी, 2। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, वो क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसमें चीज़ें जो हमने फाइंड करनी है वो कौन कौन सी हैं, देखें। सबसे पहले हमने इसका y फाइंड करना है कि ये हाइट कितनी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने इसका x फाइंड करना है, फिर हमने इसकी vfy फाइंड करनी है। भाई vi तो 0 है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो 0 नहीं ना रहेगी, vfy। अच्छा, फिर हमने इसकी vfx की बात करनी है। ठीक है, ये चीज़ें हमने इसके अंदर फाइंड करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इसकी दो तरह की मोशन है, ज़रा यहाँ गौर से देखना है आपने। दो तरह की मोशन है, एक है अलोंग y और एक है अलोंग x। और इस पर सिर्फ क्या एक्ट कर रही है, फोर्स इस पर जो एक्ट कर रही है वो कौन सी है, फोर्स इस पर सिर्फ एक्ट कर रही है जी Fy किसके इक्वल, ग्रेविटी के इक्वल, वेट के इक्वल। अगर ऐसा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इसका किसके इक्वल होगा, g के इक्वल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि फोर्स अलोंग x क्या होनी है, इसके ऊपर 0। तो x के अलोंग इसकी फोर्स 0 है, Fx क्या है, 0 है, तो Ax आपके पास क्या है, 0। अगर Ax एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, या वेलोसिटी 0 होती है या क्या होती है, यूनिफॉर्म। सो Vx जो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। इट मीन्स कि x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो हम यहाँ पे फिर क्या कहेंगे कि जो x है, Vx है, ये हमेशा क्या होगा, यहाँ से अगर हम बात करें कि जो Vx है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट क्या रहेगा, एज a इज इक्वल्स टू 0 और Fx इज इक्वल्स टू 0। भाई जिधर फोर्स ही नहीं लग रही है वहाँ वेलोसिटी तो नहीं चेंज होगी। इसका मतलब है जो x की वेलोसिटी इनिशियली है वही सारी हर जगह पे वही रहेगी। सो हम यहाँ पे बड़ा सिंपली ये जो चीज़ है इसको क्या लिख सकते हैं कि Vfx इक्वल रहेगा किसके, Vix के, और ये इक्वल होगा किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, Vi के। यानी जो भी वेलोसिटी देंगे, अगर मैं कहता हूँ मैंने 490 मीटर की स्पीड से फेंका तो वो सारी क्या होगी, Vi, और किसके इक्वल होगी, Vix के, और वही क्या रहेगी, Vfx। एंड तक x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, y के अलोंग होगी ऑफ कोर्स, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, अब निकालना है हमने ये डिस्टेंस, ये किसके अलोंग निकालना है हमने, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है अलोंग y। तो ज़रा देखें स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि ये फ्री फॉल, हाँ, चूँकि एक्सेलरेशन कितना है इसके अंदर,
जी, और फोर्स कितनी है इसके ऊपर, ये। तो स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, फ्री फॉल मोशन की। सो प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली फ्री फॉल मोशन। सो हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है ये क्या है, प्रोजेक्टाइल इज अ फ्री फॉल मोशन। क्या है ये, फ्री फॉल मोशन है। ओके, ठीक है। अगर ये फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में ये वाला डिस्टेंस निकालने का फार्मूला मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। फ्री फॉल में टोटल फार्मूलाज कितने होते हैं, 3। तो ये y का फार्मूला क्या था, अगर ये फ्री फॉल मोशन है तो ये y किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा हाफ GT² के। और इसकी वेलोसिटी VFy किसके इक्वल आएगी, VFy इक्वल आएगी GT के, और VFy इक्वल आएगी किसके, √2GH के। ले जी भाई, हम x को तो छोड़ रहे हैं ना, क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि x के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, इसलिए x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, x के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो उधर हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, किसको पकड़ रहे हैं हम, y। तो y के अलोंग ये जो डिस्टेंस होता है, जो हाइट होती है, ये किसके इक्वल होती है, हाफ GT² के। अब इनिशियल y कितना है, 0। तो फाइनल y जो है वो हम कैसे निकालेंगे जी, फाइनल y, फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या, 2 ही फार्मूले थे वेलोसिटी के फ्री फॉल में मैंने लिखवाए थे, या GT या ये दोनों लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। एंड डिस्टेंस अलोंग x, डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला x स्टूडेंट अगर हम बात करें, ये वाला x, ये, तो भाई s इज इक्वल टू किसके होता है, VT के। सो यहाँ से x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, VX इंटू टी। ठीक है, जो भी x के, क्योंकि डिस्टेंस किसके अलाउंग है, x के, तो वेलोसिटी कौन सी यूज़ करेंगे, x वाली, और x वाली वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई। सो यहाँ से आपके पास x किसके इक्वल आ गए, और Vx जो है वो हर जगह कांस्टेंट है, चाहे आप इसको VIX पुट कर दें, इंटू टी लिख दें, ये भी ठीक है, या आप इसको इस तरह लिख दें, x इज इक्वल टू VFX इंटू टी कर दें, ये भी ठीक है। ठीक है, और ये आपके अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन के फार्मूलाज आ गए। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, से सपोज इफ एन एरोप्लेन at a height of 490 meter fire a bomb meter above the target, above the point on ground, throw a bomb in horizontal direction with speed of horizontal direction, find how much distance it cover from point it cover along horizontal direction.
if it reaches the ground in 10 seconds। यही क्वेश्चन है जी। इस वक्त उसने कहा ये डिस्टेंस कितना है, ये है जी 490 मीटर है यहाँ से, और यहाँ से एक बॉम्ब फेंका गया है ऐसे, जो कितने टाइम में ज़मीन पे पहुँच रहा है, 10 सेकंड में। तो बताएं ये वाला डिस्टेंस जो वो ग्राउंड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कवर करेगा बॉम्ब, यहाँ से उसने बॉम्ब गिराया है, ये बॉम्ब आया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका फार्मूला लिखा हुआ है VIX इंटू टी, बट VIX नहीं है हमारे पास, ठीक है। टाइम उसने दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। हमें पहले क्या चाहिए, उसकी वेलोसिटी चाहिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए। x के लॉन्ग जो उसकी वेलोसिटी है वो x के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी VIX भी उसने दी हुई है। VIX इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये उसकी वेलोसिटी है। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए तो हम सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VIX इंटू टी कर देंगे। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। तो ये उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब 490 मीटर अबव था, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग ओवरऑल जो उसकी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y क्या होगी। अगर हम इस केस में उसकी y देखें तो वो कितनी आएगी, VFY निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी GT। G कितना है जी, 10 ले लें, और T भी कितना है 10, तो ये फाइनल y के लॉन्ग भी कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड, ये y के लॉन्ग, और ये x के लॉन्ग इनिशियल। अच्छा x के लॉन्ग इनिशियल ये है, तो x की फ़ाइनल कितनी होगी, चूँकि VFX इक्वल होता है किसके, VIX के, सो वो भी कितनी होगी जी, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह से वो आपसे इनिशियल वेलोसिटी दे के डिस्टेंस पूछ सकता है, डिस्टेंस दे के वो आपसे क्या पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। जैसे डिस्टेंस दे दिया तो उसका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। y दिया हुआ है 490, G 10 है, T निकाल दें यहाँ से। तो इस तरह से वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकता है, ओके। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ स्टूडेंट्स देखें कि ये तो मैंने बात की है कि इनिशियल वेलोसिटी x की और y की, ये जो हम ओवरऑल वेलोसिटी लिख रहे हैं ये कैसे निकालेंगे, द velocity at any instant, the velocity of projectile। अच्छा, जब वर्ड आएगा ना velocity of projectile at any instant, अगर उसके साथ हॉरिजॉन्टल नहीं है या उसके साथ वर्टिकल नहीं है, या बोलेगा वो वर्टिकल वेलोसिटी या बोलेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर दोनों लफ्ज़ नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये उसकी नेट वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब वो किसकी बात कर रहा है, इस नेट वेलोसिटी की, और ये इन दोनों वेलोसिटीज़ का क्या होगी, वेक्टर सम होगी। एंड यू नो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर सम जो होता है दो वेलोसिटीज़ का, हम इसको किस तरह से लिखते हैं, जो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट v है ये इक्वल होगी आपके पास किसके, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, VF की बात करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर। एंड यू नो स्टूडेंट, VFX जो है ये किसके इक्वल है, VIX के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, VI के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, और VFY किसके इक्वल है, GT के इक्वल है, या किसके इक्वल होगा, √2GH के इक्वल होगा। सो इस क्वेश्चन में अगर आपसे वो कहता है कि नेट वेलोसिटी भी फाइंड करें, क्या करें, वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी कह देता है, नेट वेलोसिटी भी निकालें आप कि वो कितनी होगी इसी क्वेश्चन में। स्टूडेंट वो क्या आएगी, वो देखें, वो नेट वेलोसिटी आएगी आपके पास VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर। तो VFX कितनी है, जितनी VIX है, और वो कितनी दी हुई है, ये देखें 100, तो ये क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर, और VFY जो है वो भी हमने निकाली है, कितनी है, 100, तो ये भी कितना आ गया, 100 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास 10⁴
और ये भी कितना हो जाएगा 10⁴। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास कितना बच जाएगा, 10⁴ है, 10,000 है, 10,000 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 20। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब ये 20,000 बन जाएगा, आपके पास बेसिकली ऐड किए ना हमने इनको, अब 20,000 का लेना है हमने स्क्वायर रूट। स्टूडेंट मैंने आपको स्क्वायर रूट शॉर्टकट में निकालने का तरीका बताया था, वो क्या था, उसको हम लिखेंगे 2 × 7 10 की पावर इवन बनानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 4 आ गया। अब 2 का स्क्वायर रूट लिखा रहने दें, 10⁴ का कितना आ जाएगा 2, और ये कितना होता है 1.41 × 10⁻²। तो इसको ज़रा इससे मल्टीप्लाई करें तो 1.41 ये मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, नेट वेलोसिटी आ गई अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी। अच्छा, डायरेक्शन इसकी फाइंड करनी हो, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो आपने, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए फाई tan इनवर्स VFY/VFX, ये इसकी डायरेक्शन निकल आएगी, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एट एनी इंस्टेंट इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी क्या निकल आएगी, आपके पास डायरेक्शन निकल आएगी। ओके, तो एंड पे मैं फिर समराइज करता हूँ। फॉर हॉरिजॉन्टल जो चीज़ें आपने याद रखनी है, प्रोजेक्टाइल VI जो होती है इनिशियल वेलोसिटी, वो किसके इक्वल है, VIX के, और ये हमेशा इक्वल रहेंगी। VIY जो होता है इनिशियली वो 0 होता है इस केस में, और VFY किसके इक्वल आएगा, GT के या √2GH के। ठीक है, और स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट किसके इक्वल आएगी, VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एट एनी इंस्टेंट। और एक्सेलरेशन इसमें कितना होगा, G के इक्वल होगा, AX किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए 0 होगा, FX 0 होगा, FY वेट के इक्वल, ये किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और x किसके इक्वल आएगा, VIX × T कर दें आप, या VFX × T कर दें आप। ठीक है, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये आपके पास सारी सिचुएशन होगी। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे यहाँ ये फार्मूला S = VT क्यों लगाया गया वेलोसिटी का, जबकि यहाँ GT लगाया गया। ये फार्मूला हमारे पास तब लगता है जब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। चूंकि x के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया। जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है। वेयर v इज कांस्टेंट, किसी भी केस में याद रखें v इज कांस्टेंट, वी यूज S = AD। और जहां v कांस्टेंट ना हो वहां क्या करेंगे, वेयर v इज नॉट कांस्टेंट, जहां स्पीड कांस्टेंट ना हो वहां हम क्या करेंगे, वी यूज S = VIT + ½ AT²। फिर वहां हम ये यूज करते हैं, या हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, 2AS = VF² - VI²। डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं किसकी तरफ जी, हमारे पास जो है वो है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या है जी हमारे पास स्टूडेंट्स, ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या होता है जी, व्हेन अ बॉडी throw
such a way it makes an angle theta greater than 0 less than 90 degree with the horizontal. It is said to be oblique projectile. जब इस तरह से कोई बॉडी थ्रो की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे जी, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहेंगे। जब उसका एंगल कितना हो, देखें हम इसको किस तरह से हम इसको कैसे डील करेंगे, ये बड़ा मैं एक डायग्राम के अंदर ही स्टूडेंट्स आपको सारा कुछ क्लियर करूँगा कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल के लिए हम ले रहे हैं, ये प्लेन मोशन है। प्लेन मोशन का मतलब होता है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में हमने किसी हॉरिजॉन्टल हाइट से उसे फॉल करवाया था और ऑब्लीक में हम क्या कर रहे हैं, उसे किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्लीक में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी एंगल पे। तो यहाँ से वो बॉल या कोई बॉडी जो है वो इस तरह से थ्रो की जाए ऐसे, और ये जो एंगल है इट शुड बी, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल आपके पास क्या हो, 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा। अच्छा, अगर 0 हो गया तो बॉडी इधर चली जाएगी, ये भी 1 डायमेंशनल मोशन। 90 हो गया तो इधर चली जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब स्टूडेंट इसे जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो इनिशियल वेलोसिटी है इस प्रोजेक्टाइल की, और वो कितनी हम लेते हैं, वो है जी हमारे पास v, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, अपवर्ड। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी अपवर्ड है तो उसके ऑपोजिट जो चीज़ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो अब इस पे एक्ट क्या कर रहा है, किसी वक्त भी अगर हम इसके ऊपर एक्ट देखें कि क्या चीज़ इसके ऊपर एक्ट कर रही, कहीं पे भी तो ग्रेविटी एक्ट कर रही ना, ये बात हमारी पहले हो चुकी है, ओनली ग्रेविटी एक्ट। तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, सो ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ए वाई होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस जी के। माइनस जी क्यों है, वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। ठीक है, पिछले केस में वेलोसिटी अपवर्ड नहीं थी और वर्टिकल किधर थी, डाउनवर्ड। ठीक है, इनिशियली स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखें, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो 2 कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा इस तरफ, इसे क्या कहेंगे हम, ये v है तो ये क्या होगा, v cos थीटा, और ये क्या होगा, v sin ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट मेथड। तो ये आपके पास क्या होगा, vi(x) और ये क्या होगा, vi(y). तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए इनिशियली। अच्छा, x ने चेंज नहीं होना पूरी मोशन के दौरान, ये हम पहले बात कर चुके हैं। एज fx कितनी है जी, 0 है, सो ax कितना है जी, 0 है, तो vx क्या रहेगी जी, कांस्टेंट रहेगी। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है जो vix की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, vfx की। स्टूडेंट vix की वैल्यू कितनी है, v cos थीटा, एंड v इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिचुएशन हमारे पास x की तो क्लियर हो गई। सो x के अलॉन्ग कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक चीज़ फाइंड करेंगे आप x के अलॉन्ग, और वो क्या होगा, वो होगा ये वाला डिस्टेंस जिसे हम x, या जिसे क्या कहते हैं हम, रेंज कहते हैं। ये डिस्टेंस वी हैव ओनली टू फाइंड दिस डिस्टेंस अलॉन्ग x, बाकी सारा कुछ किसके अलॉन्ग फाइंड करेंगे, y के अलॉन्ग। तो स्टूडेंट y के अलॉन्ग आप देखें क्या चीज़ है हमारे पास, y के लॉन्ग हम चूंकि बात कर चुके हैं, fx किसके इक्वल, सॉरी fy किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट, fy इक्वल्स टू होगी w। तवज्जो करें स्टूडेंट, सारे तवज्जो करें इधर। शबीर आप किधर देख रहे हो, अब इधर तवज्जो करें। ये वेट के इक्वल आएगी, ये mg आ जाएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा ay वो किसके इक्वल होगा जी, वो आ जाएगा जी माइनस जी के इक्वल। और स्टूडेंट्स इधर जो vi(y) होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, vi साइन ऑफ थीटा। पिछले केस में vi(y) क्या था, 0 था।
क्योंकि बॉडी ऐसे गई थी, अब बॉडी क्या कर रही है, ऐसे जा रही है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, जब ये बॉडी ऐसे मूव करेगी तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, यहाँ इस हाइट पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी एग्जैक्टली यहाँ पे, तो यहाँ जाके तो बॉडी एक लम्हे के लिए इधर को मूव करेगी ना, तो इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे वी एफ एक्स जो कि इक्वल है किसके, वी आई एक्स के इक्वल है किसके, वी कॉस थीटा के। और यहाँ वी एफ वाई क्या होगा, वी एफ वाई क्या होगा, यहाँ 0 होगा। सो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट में से एक 0 हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, v यहाँ हो जाएगी, v जो आपके पास यहाँ पे है वो क्या हो जाएगी, वी एफ जो है वो मिनिमम हो जाएगी, कहाँ पे, एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसके बाद जब ये बॉडी यहाँ आएगी तो अगेन फिर क्या होगा, फिर ये आपकी वी एफ और ये आपका वी एफ एक्स और ये आपकी क्या है जी, वी एफ वाई। ओके, तो अब हमें जो वी एफ वाई है ये निकालनी है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं देखें तो वी एफ वाई क्या कर रहा है, विद इंक्रीज इन हाइट, विद इंक्रीज इन हाइट वी वाई डिक्रीज कर रहा है। भी डिक्रीज क्यों कर रहा है, देखें ना, ये जा रहा है ना, ये जब यहाँ पहुँचेगा तो सिर्फ x रह जाएगा, y 0। इसका मतलब नीचे से ऊपर आते हुए y कम हो रहा है, जब दोबारा नीचे जाएगा तो y क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और विद डिक्रीज इन हाइट क्या होगा, विद डिक्रीज इन हाइट वी वाई क्या करेगा, अगेन इंक्रीज करेगा, बट वी एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, वी वाई जो है जी वो 0 हो जाएगा, कहाँ, जो y कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, कहाँ, एट मैक्सिमम हाइट। अगर यहाँ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 0 है, वेलोसिटी मिनिमम है, अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी स्टूडेंट्स, मिनिमम होगी। यहाँ मोमेंटम भी क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, ये इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी मिनिमम हो गया, और ये इक्वल है किसके, एम वी के, तो वी मिनिमम हो गया। सो वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब एट एनी इंस्टेंट अगर हम बात करें, एट एनी इंस्टेंट वी एफ वाई इसकी बात करें अगर, तो स्टूडेंट देखें वी एफ के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अगर मैंने y के लॉन्ग फाइंड करनी है तो वी एफ वाई वी आई वाई प्लस ए वाई टी। वी एफ वाई मैंने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, वी आई वाई देखें तो किसके इक्वल दिया हुआ है, वी आई साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, वी आई साइन थीटा। स्टूडेंट ए वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, माइनस जी के, और ये क्या आ गया, टी, तो रिलेशन क्या बन गया, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये आपके पास एट एनी इंस्टेंट क्या निकल आया, वी एफ वाई आ गया। ऑब्लिक के लिए वी एफ वाई ये, जबकि हॉरिजॉन्टल के लिए वी एफ वाई क्या था, जी टी था, ओनली जी टी था। ठीक है, अच्छा एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आएगी, वेलोसिटी का मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ, ना ये वर्टिकल ना ये हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी का मतलब नेट वेलोसिटी, वो वही फार्मूला जो पहले था हमारे पास, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो मैं इसको अगर वी एफ कहता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगी, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इस हिसाब से हम चलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये क्या आएगी, वी एफ इज इक्वल्स टू, ये तो आपके पास आ जाएगी वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं,
कि इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये क्या आ जाएगा, वी एफ जो है अगर किसी वक्त भी देखें तो वी एफ एक्स किसके इक्वल है, वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया, और वी एफ वाई किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर आ गया। और इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें देखें एट मैक्सिमम हाइट अगर हम बात करें, एट मैक्सिमम हाइट तो आपके पास स्टूडेंट्स जो मोमेंटम आएगा P वो कितना होगा जी, एम वी। अब यहाँ पे V जो है वो एक कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, ये कंपोनेंट क्या हो गया ज़ीरो, तो फिर ये बच गई ना सिर्फ वी एफ एक्स। यहाँ से अगर मैं कहूँ एट मैक्सिमम हाइट वी एफ किसके इक्वल आएगा, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि वी एफ वाई वहाँ क्या होता है ज़ीरो, मैक्सिमम हाइट पे जाके ये ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी, सिर्फ इसका एक कंपोनेंट ज़ीरो होना, जिसकी वजह से वेलोसिटी कितनी आ गई है आपके पास, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी एफ एक्स स्क्वायर, उससे कैंसिल, और ये किसके इक्वल है, वी आई कॉस थीटा। सो दिस इज़ द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विच इज़ मिनिमम, विच इज़ मिनिमम। क्यों मिनिमम है भाई, एक कंपोनेंट ज़ीरो हो गया ना। सो यहाँ मैं अगर पुट करूँ कि ये वेलोसिटी क्या करूँगा एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी क्या आएगी, वी आई कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, हाफ एम वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, वी कॉस थीटा हमने लिखी हुई है स्टूडेंट्स, वी कॉस थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहा हुआ है हमने, वी कहा हुआ है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसमें से हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि ये जो है इतनी पोर्शन देखें ये किसके इक्वल है, ये इतनी चीज़ किसके इक्वल है, ये वी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको ई आई लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई एट एनी इंस्टेंट के ई, और ये क्या आ गया एट एनी इंस्टेंट मोमेंटम है, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया पी आई कॉस थीटा। सो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये क्या आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से देखें आपके पास अगर हम बात करें कि जब यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी भाई, इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू मैक्सिमम इनिशियल पॉइंट पे होती है या फाइनल पॉइंट पे। सो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, velocity is minimum at maximum height, velocity never zero during motion, velocity ज़ीरो नहीं होगी मोशन के दौरान। ठीक है, हाँ जी, वी वाई इज ज़ीरो एट मैक्सिमम हाइट, वी वाई इंक्रीज विद हाइट। ठीक है, फिर आगे देखें, वी एक्स रिमेन कांस्टेंट, और किसके इक्वल रहेगा, वी आई कॉस थीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट, जब ये बॉडी ऐसे जा रही है तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो ओवरऑल वेलोसिटी है और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो भी ऑफ कोर्स इस तरफ होगा जी, तो इनके बिटवीन एंगल की बात करें,
एंगल बिटवीन V एंड A ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के A और V के दरमियान एंगल। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं यहाँ पे ये दोबारा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जी, एंगल्स की जब वो बात करेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, ए डाउनवर्ड, और इसकी वेलोसिटी किधर है, अलोंग द टेंजेंट। इस पॉइंट पे क्या है, एक्सेलरेशन ये, वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, इस तरफ क्या है, वेलोसिटी ये, और एक्सेलरेशन किधर है, ये। तो एंगल देखें यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड, और वेलोसिटी किधर होगी, अपवर्ड। एंगल कितना होगा, 180। सो बिफोर मैक्सिमम हाइट क्या होगा, बिफोर मैक्सिमम हाइट जो एंगल है बिटवीन ए एंड वी क्या होगा, 180 से लेके 90 तक, लेस देन 90 होगा, और थीटा जो है जी वो क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 180 एंड लेस देन 90 डिग्री। एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आफ्टर मैक्सिमम हाइट क्या होगा, आफ्टर मैक्सिमम हाइट ये एंगल कितना होगा जी आपके पास, ये एंगल होगा जी लेस देन होगा आपके पास 90 डिग्री। थीटा क्या होगा जी, सॉरी यहाँ ग्रेटर था, लेस देन होगा जी किससे, 90 डिग्री, और ग्रेटर आर इक्वल टू होगा किसके, 0, क्योंकि यहाँ जाके ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बिटवीन 0, वी भी इधर और ए भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं कि एट इनिशियल पॉइंट जो वेलोसिटी है, एट इनिशियल पॉइंट जो इसकी वेलोसिटी है, इट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। जो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी है और जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है, ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में ये ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इफ v जो इनिशियल है वो इक्वल है 2i प्लस 3j के, तो v फाइनल क्या होगी, वो इक्वल होगी 2i माइनस 3j के। डायरेक्शन में इसके क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। अच्छा जी, vi जो है ये एग्जिस्ट करती है किस में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और vf जो फाइनल वेलोसिटी है वो एग्जिस्ट करती है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में जाके एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, सिंपल सी इसकी तमाम बातें जो पॉसिबल थी। अब आगे हम इसका जो डिस्कस करेंगे इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज और टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।